श्री रामचरितमानस में लंका कांड में रावण पुत्र इंद्रजीत और लक्ष्मण के मध्य युद्ध। जासु प्रबल माया बस शिव विरंची बड़ छोट, ताई दिखावै निश्चर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मैत प्रकट होई जलधारा। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। नाना भांति पिशाच पिशाचनी, मारू काटु धुनि बोलई नाची। अनेक प्रकार के पिशाच एवं पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पियो रुधिर कच्चे हाडा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक के देता था। बरसई धुरी की ने से अधियारा, सूझने अपने हाथ पसारा। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपिया कुलाने माया दे के, सब कर मरण बना ए लेके। माया देकर वानर अकुल उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ गया। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सबीत सकल कपि जाने। ये कौतुक देख श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरति मेरे निकाया। तब श्री राम जी ने एक ही बाण में सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांगे राम पई, अंगदादि कपिना साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी युद्ध के लिए क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एके लाला। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। यहाँ दशानन सुबट पटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये। इधर रावण ने अपने बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेके दौड़े। भूधर नक विट्ट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। पर्वत नक और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय पुकार कर दौड़े। बिरे सकल जो रही सन तो जोरी, इतोत जय इच्छा नहीं थोरी। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी। मोटिका ने लातन दातन काटई, कपि जय सीले मारे पुन झाटई। वानर उनको घूंसों लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारू मारो धरो 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 मारो, शीस तोड़ी गई भुजा उपारू। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ कर फेंक दो। असि रव पुरी रवि नव खंडा, धावई जयते रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विषम कबहुक आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर गई, प्रचंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धुरी उड़ाए। जनु अंगारे रासिन, पर मृतक धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। गायल वीर विराजय कैसे, कुसुमित किशोक के तरु जैसे। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा। लक्ष्मण मेघनाथ दो योद्धा, वीरय परस पर करियति क्रोधा। दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं।
एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल कर ये अनीति। एक दूसरे को जीत नहीं सकता, राक्षस छल बल और अनीति करता है। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजऊ रथ सारथि तुरंता। तब भगवान अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राणी अविशेषा। शेष लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे, राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरइ मम प्राणा। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर गातनी छाड़सी सांगी, तेज पुंत लक्ष्मण उर लागी। ओ वीर गातनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज अन लक्ष्मण उर लागी। तब उसने वीर गातनी शक्ति चलाई, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई, तब मेघनाथ भय छोड़कर उसके पास चला गया। मेघनाद सम कोटि सत, जो दारये उठाय। जगदाधार शेष किमी, उठे चले किसी आय। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते, तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रहे भुवन चारि दस आसु। शिव जी कहते हैं, गिरिजे सुनो, जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और सक संग्राम जीत को ताई, से वै सुर नर अग जग जाही। और देवता मनुष्य और समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये को तू हल जानई सोही, जा पर कृपा राम के होई। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या भई फिर दो बाहिनी, लगे संभारन निज निज आनी। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी, सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा पूज करुणा कर। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के कारण श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के कारण श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत के वेद सुसेना, लंका रही को पटई लेना। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। और फिर किस प्रकार से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी जाते हैं। जय श्री राम। इस प्रसंग को आगे सुनेंगे हम। जय श्री राम।